हेलो, वेलकम टू उत्कृष्ट क्लासेस। और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं अंकगणित का सीरीज, और जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति को, यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है। इन सभी 10 नंबर्स को, डिजिट को यूज करके हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। लिख तो देते हैं, लेकिन उसको पढ़े कैसे। सपोज करो ये लिखा हुआ है, अब ये रुपए में लिखा गया है, कितना रुपीज है, तो तुम कैसे पढ़ोगे? 7 8 4 8 8 9 8। अगर किसी से तुमको पैसे लेने हैं, मान लो बैंक से पैसे जाके निकालने, तुम क्या बोलोगे? तुमको 7 8 4 8 8 9 8 रुपया दीजिए। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या भाषा का जरूरत पड़ता है, इसको किसमें शब्दों में लिखना पड़ेगा, ताकि तुम किसी को समझा पाओ कि कितना रुपया मांग रहा है, या कितना जमीन है, कितना जो भी स्कोर आया है। कुछ भी चीज को दर्शाने के लिए तुमको उसको एक एक करके अलग अलग नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले शब्दों में समझना पड़ेगा। शब्दों में समझने के लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं, दाहिनी तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। दाहिनी तरफ से पढ़ने का नियम क्या है कि जो दाहिनी तरफ पहला जो आता है वैल्यू, उसको हम लोग इकाई से लिखते हैं। इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, इकाई मतलब पहला स्थान पे जो है, फिर उसके बाद दहाई स्थान पे, यानी कि 10, 10वें पैलेस पे जो है दाई स्थान पे। उसके बाद सैकड़ा, यानी कि 100 पैलेस पे। फिर 1000, थाउजेंड, फिर 10,000, 10,000। उसके बाद 1000 के बाद क्या होता है? लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से होता है, और भी आगे होते हैं। तो पहले हम लोग करोड़ तक देखते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने का नियम क्या है अभी हम लोग जानेंगे, उसको पूरा शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, हम बताएं कि जैसे हम लोग कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे, उसको हम लोग राइट हैंड साइड से, मतलब कि दाहिने साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। दाहिने साइड से जो भी नंबर आता जाएगा उसको हम लोग इस टेबल में भरते जाएंगे। ठीक है, अभी शुरू शुरू में जो उसको नहीं पता है वो टेबल में भरेंगे, बाद में हम लोग खुद से लिख करके समझ लेंगे। जैसे अब इकाई के स्थान पे यहाँ पे शुरू वाला वैल्यू क्या है? 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8। उसके बाद क्या आ रहा है? 9। उसके बाद 8, फिर 8, फिर 4, फिर 8, और फिर 7। ठीक है, 7 8 4 8 8 9 8। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो इसको लिखते कैसे शब्दों में। ये लाख वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये लाख, ये वाला 1000, ये वाला सैकड़ा, ये दहाई और इकाई। दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को अलग पढ़ते हैं, 1000 वाले को एक साथ, लाख वाले को एक साथ, करोड़ वाले को एक साथ पढ़ेंगे। अब देखो लाख में क्या क्या है, एक साथ 10 लाख वाले में है और लाख वाले में 8 है, तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, क्या होगा? 7 और 8, कितना हो गया? 78। तो 78 लाख, यानी कि 78,000। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? 78 लाख, सॉरी 1000 नहीं, लाख। 78 लाख, 78 लाख में क्या लिखेंगे? 78 लैक्स। लैक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 78 है, ज्यादा है, जैसे लैक्स। ठीक है, दोनों के लाख वाले के साथ पढ़ते हैं, 7 और 8, 78, तो 78 लैक्स। उसके बाद आते हैं 1000 वाले में। 1000 वाले में क्या है? इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, 0 और 8, तो क्या हो जाएगा? 48, यानी कि 48। 48 क्या है? कौन सा वाले इसमें है? 1000 वाले में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1000। इसी तरीके से 48, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 48, और किसमें है? 1000 वाले में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1000। 1000 हो गया। उसके बाद 100 वाले टेबल में, यानी सैकड़ा वाले में आते, सैकड़ा क्या है? अकेले। सैकड़ा क्या लिखेंगे? अकेला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8, और सैकड़ा क्या लिखते हैं? 100, यानी 800। ठीक है, यहां तक हो गया।
अब क्या है, दहाई और इकाई, दहाई इकाई दोनों साथ में लिखते हैं तो 9 और 8 कितना होता है, 98, यानी कि 98, यानी 98। तो अब देखो उसको पढ़ेंगे कैसे, 78,48,898, तो उसको पढ़ेंगे क्या इस तरीके से। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 78,48,898, इस तरीके से पढ़ाया था उसकी संख्या। ठीक है, तो कोई भी अंक दिया रहे उसका संख्या कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो तुम अंक से शब्दों में आगे एक